जब तक तुम लोगों के सर पे खड़े ना हो तुम लोग ढंग से काम ही नहीं करती। चलो अच्छे तरीके से सफाई करो। अच्छा जी। हेलो। असमत गजब हो गया। अब क्या हो गया? बैठ तो सही असमत। क्या करूंगी बैठ के? मैं तो हैरान हूं कि तुम लोग इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो। अरे इतने सालों के बाद खुदा औलाद जैसी खुशी दे रहा है, उसका ख्याल नहीं रख सकते थे क्या? ऐसे वक्त में तो औरत को हथेली का छाला बना के रखा जाता है, लेकिन तुम कैसे शौहर हो, बीवी का ख्याल नहीं रख सके? कैसे गिरी मेरी बच्ची? तुम कहाँ थे उस वक्त? मैं घर पर ही था मामी, और यहाँ भी उसे मैं खुद ही लेके आया हूँ। मैंने नहीं गिराया उसे, वो खुद गिरी है। और ईसा प्लीज आप ये बातें मत करें। कैसे ना करूं? कैसे ना करूं? मेरी बेटी हॉस्पिटल में पड़ी है और तुम ये चाहते हो कि मैं मुंह पे ताला लगा के बैठ जाऊं? असमत, दानियाल ठीक कह रहा है। इस वक्त तुम्हें सोबिया के लिए दुआ करनी चाहिए, ना कि दानियाल को यूं उल्टा सीधा बोलो। इसमें इस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं है ना। सब पता है मुझे, सब जानती हूँ सालिहा मैं। इस वक्त मेरी बेटी अंदर है। अगर खुदा ना खास्ता सोबिया की जगह ये दानियाल होता ना, फिर पूछती मैं आपसे। सब बताया मेरी बच्ची ने मुझे कि तुम लोग उसके साथ क्या सलूक करते रहे हो। वो रानो, उस रानो का तो बहुत ख्याल करते रहे हो ना आप लोग, पर मेरी बच्ची का कुछ ख्याल नहीं किया। इतने सालों के बाद खुदा ये खुशी दिखाने वाला था, ख्याल नहीं रख सकते थे मेरी बच्ची का आप लोग? मैं साफ कह रही हूँ सालिया, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। सुन लो सब लोग तुम। या अल्लाह, सोबिया जी और उनके बच्चे को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। इस हवेली को वारिस चाहिए। या अल्लाह, सोबिया जी के बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। कैसी तबीयत अब सोबिया की डॉक्टर साहब? अब उनकी हालत पहले से बेहतर है। डॉक्टर साहब, बच्चा तो बेहतर है ना? उनका बच्चा यहाँ पहुँचने से पहले ही एक्सपायर हो चुका था। क्यों किया आप लोगों ने ये सब? हाँ, क्यों किया ये जुल्म मुझ पर? मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अम्मा, अम्मा मुझे मेरा बच्चा चाहिए। सोबिया, बच्चा मर चुका था बेटा। तेरे अंदर जहर फैल रहा था, तेरी जान को खतरा था। खुदा ने तेरी जान बचा ली बेटा। अगर तुझे कुछ हो जाता ना तो मुझे क्यों बचाया आप लोगों ने? मरने देते ना मुझे। अब मैं क्या करूंगी जीकर? क्या करूंगी मैं जीकर? सोबिया बेटा, संभाल अपने आप को। क्यों हलकान हो रही है बेटा? अल्लाह को यही मंजूर था। देख बेटा, डॉक्टर ने तुझे आराम करने के लिए बोला बेटा, आराम कर। अम्मा नहीं करना मुझे आराम। चले जाए आप लोग यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। माँ जी, इसने छीना है मेरा बच्चा।
इसने छीना है मेरा बच्चा, इसने नजर लगाई है मुझे। चाहे आज से मेरे कमरे से चले जाए। माँ जी, आप लोग जाएं। लेकिन बेटा उसकी हालत तो देख। माँ जी, आपसे कह रहा हूं ना, प्लीज आप लोग जाएं। मैं हूं यहाँ पे। चल चल रहा ना। सोफिया प्लीज चुप कर जाओ। दानी, आपने इन सबको क्यों मना नहीं किया? प्लीज चुप कर जाओ। मेरा बच्चा चाहिए दानी, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। सोफिया चुप बस प्लीज। ये तो बहुत बुरा हुआ। तुझे किसने बताया? रानू का फोन आया था मामदीन, वही बता रही थी। तो फिर तू गई क्यों नहीं हवेली? बड़ी बेगम साहबा से ताजियत ही कर आती। हाँ जाना तो चाह रही थी, लेकिन सच पूछ तो बस मेरा दिल डर गया, हौसला ही नहीं पड़ा उनका सामना करने का। बेचारी कितने साल से आस लगा के बैठी थी दानियाल की औलाद के लिए। खुदा ने खुशी दी भी तो चंद दिन के लिए। हाँ बात तो दुख की है खदीजा, लेकिन सोबिया बीबी भी तो ये भूल गई थी कि खुदा जब कोई चीज देता है तो तकब्बुर नहीं करना चाहिए। वो देता है तो ले भी सकता है। ना मामदीन ऐसी बातें ना कर, हम भी बेटी वाले हैं और उसने जो किया अल्लाह ने उसको सजा दी थी। हम क्यों से बुरा कहकर खुद को गुनहगार करें ना। बहरहाल सुबह तू हवेली जा और देख कर आ कि वहां क्या हो रहा है, और रानू को भी समझा देना कि कोई ऐसी बात ना करे। हाँ जाना तो पड़ेगा, वरना सोबिया ले दे के सारा गुस्सा रानू पे निकालेगी। तू परेशान ना हो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा। बस तू हो गया। जब सोबिया बीबी की ऐसी हालत थी तो आप 1-2 दिन वहीं रुक जाती मीरानी जी। कैसे रुकती शकीला, सोबिया की हालत देख के मेरा तो दिल फटा जा रहा था। कैसे मेरी बच्ची पागलों की तरह बिलख रही थी। जानती हो कितने सालों के बाद ये खुशी मिली थी। खुदा ने एक मौजज़ा दिखाया था और सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। ना उम्मीद ना हो मीरानी जी, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, फिर से सोबिया बीबी की गोद हरी कर देगा। सोबिया बीबी की जिंदगी में फिर से खुशियां आ जाएंगी इंशाअल्लाह। मीर जी को आपने बताया है मीरानी जी? उन्हें पता है इस हादसे का? वो तो सुबह से इस्लामाबाद गए हुए हैं, फोन करने की हिम्मत नहीं हो रही। कैसे बताऊं? लेकिन बताना तो पड़ेगा ना मीरानी जी, इतनी बड़ी बात हो गई है। हाँ यही तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताऊंगी। कितने खुश थे मीर जी, ये बात सुनेंगे तो कैसे बर्दाश्त करेंगे। है मीर जी आ गए, मैं देख कर आई। सलाम मीर जी। वालेकुम अस्सलाम। आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है अस्मा तारा, बहुत मुबारक हो। बड़ी
कामयाबी मिली है मुझे। वो इस्लामाबाद वाली फैक्ट्री का जो केस चल रहा था ना, आज उसका फैसला हमारे हक में हो गया है। और इसी खुशी में मैं तुम लोगों के लिए बहुत सी चीजें लाया हूं, तुम्हारी बेटी के लिए भी और उसके बच्चे के लिए भी बहुत कुछ लाया हूं। गाड़ी में रखी हुई है, निकलवा लो। हर वक्त यही शिकायत करती थी ना कि मुझे नवासे की खुशी नहीं है। बाहर जाके देख, तुझे यकीन आ जाएगा मैं कितना खुश हूं अपनी बेटी सोबिया की औलाद के लिए। क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या? क्या हो गया है? रो क्यों रही हो? बताओ मुझे, क्या हुआ है? इर्ज, अब हमारी बेटी मां नहीं बन रही। उसका बच्चा पैदा होने से पहले ही दुनिया से चला गया। क्या? क्या हुआ वीर जी? वीर जी, वीर जी आप ठीक तो हैं? शकीला, फजल, जल्दी से गाड़ी निकालो, डॉक्टर को लेके आओ। वीर जी की तबीयत ठीक नहीं है। वीर जी उठे, उठे ना वीर जी। वीर जी, साहब जी, आपसे जरूरी बात करनी है, जरा बाहर है। क्या बात है? मीर अब्दुल्ला की हवेली से फोन आया था। इस वक्त? खैरियत? खैरियत नहीं है जी, मीर अब्दुल्ला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या? ठीक कह रहा हूँ जी, आपको फौरन बुलाया है। ठीक है, तुम ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले। ठीक है जी। दानियाल, जी माँ जी। बेटा वो बशारत क्या कह रहा था? क्या हुआ है अब्दुल्ला को? कुछ नहीं माँ जी, शायद बीपी थोड़ा हाई हो गया था। मैं देख कर आता हूँ, आप परेशान मत हो। बाबा किधर है? वो अपने कमरे में। सोबिया जाग रही है क्या? सोबिया को मैंने नींद की गोली दे दी थी, वो सो रही है। मैं जरा बाबा से मिलकर आता हूँ। मत रोए मामी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। दानियाल, ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ। अचानक एकदम बैठे बिठाए गिर गए। लंबे सफर से आया, थक गए होंगे। मीर दानियाल, आप मेरे साथ आए प्लीज। जी डॉक्टर साहब, क्या हुआ क्या है अब्दुल्ला को? हाइपरटेंशन की वजह से बेहोश हो गए थे। डॉक्टर साहब, अगर आप कहें तो इन्हें हॉस्पिटल ले चलें। नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं है।
हाँ बेटा, वैसे भी काफी वक्त हो चुका है, ले जाना मुनासिब नहीं है। डॉक्टर साहब, हम सुबह ले जाएंगे। बाबा, अगर उनकी रात में तबीयत और बिगड़ गई तो? मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक सोते रहेंगे, आप फिक्र ना करें। लेकिन सुबह उन्हें लाजमी हॉस्पिटल ले आइएगा ताकि उनके कुछ टेस्ट कर सकें। जी जी, सुबह हम हॉस्पिटल ले आएंगे। प्लीज़ उनके सामने कोई ऐसी बात ना कीजिएगा जिससे वो और ज़्यादा परेशान हो जाए। डॉक्टर साहब, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। आप मुझे इजाज़त दें। जी बेहतर। आइए, मैं आपको बात अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।